हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो जनवरी 21 में जिन लोगों के भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं, उन लोगों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। देखो जी, काफी सारे बच्चों को कोविड हो गया था। कोविड होने की वजह से वो दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाए, जनवरी साइकिल में चले गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या पेपर अच्छे नहीं हुए, इस वजह से उन्होंने ऑप्ट आउट किया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कर दिया। अब जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, अब वो जनवरी में एग्जाम देंगे। इस बार का थोड़ा मैथ्स का पेपर ट्रिकी था, इस वजह से बच्चा मैथ्स के पेपर में फंस गया। और मैथ्स का पेपर ठीक ना होने की वजह से, अच्छा ना होने की वजह से बच्चों ने ऑप्ट आउट किया। अब वो जनवरी में पेपर देंगे। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास जो टाइम बचा है, लगभग 25-30 दिन बचे हैं, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी करके चलेंगे सो दैट वी विल बी एबल टू क्लियर जनवरी 21 एग्जाम्स, कि हम जनवरी 21 में फाउंडेशन क्लियर करके ही निकलेंगे। वो चीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनना आपको। देखो जी, आज हो गई है सर 16 दिसंबर, 16 दिसंबर हो गई है। हमारे पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से है। मेरे पास लगभग 15 डेज तो दिसंबर के हैं, और लगभग 21 डेज मेरे पास किसके हैं। 21 की जगह मैं 20 ही कर देता हूं। 20 दिन मेरे पास किसके हैं, जनवरी के। तो ये आपके पास 35 डेज है। ठीक, 15 दिन दिसंबर के और 20 डेज आपके जनवरी के। 21 जनवरी से आपका एग्जाम है। अब देखो 21 डेज में अगर मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूं, तो इसमें से 2 दिन तो आप हटा ही दो। कौन कौन से, 19 तारीख और 20 तारीख को तो आप हटा ही दो, क्योंकि 19 तारीख और 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ रहे होंगे, अपना पहला पेपर अकाउंट्स की तैयारी कर रहे होंगे। उससे भी पहले आपको कुछ मॉक टेस्ट देने हैं। आपको क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए भी आपको बिल्कुल जैसे एग्जाम में होता है उस तरीके से करके चलना है। तो उसके लिए भी आपको लगभग 8 दिन रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। एक एक दिन के गैप के हिसाब से आपको 8 दिन रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। यानी कि 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहां पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट करने हैं ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मतलब 11 तारीख को आप रिवीजन करोगे, तो आप मतलब इस तरीके से आप कुछ अपनी डेटशीट बना लेना कि 12 तारीख को आप लोग अकाउंट्स का टेस्ट दोगे। फिर उसके बाद 13 का गैप देके 14 तारीख को आप लोग अपना लॉ का एग्जाम दोगे। ये आपका अकाउंट्स हो गया, ये आपका लॉ हो गया। 15 का गैप देके 16 को आप लोग किसका दोगे, अपना मैथ्स का टेस्ट दोगे। और 17 का गैप देके 18 को आप लोग किसका दोगे, इकोनॉमिक्स का दोगे। देखो आप एक एक दिन के गैप पे भी दे सकते हो, और आप कंटिन्यूअस भी दे सकते हो। मतलब आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो कि पहला आपने 11 को दिया, फिर 12 को दिया, फिर 13 को दिया, फिर 14 को दिया, फिर 15 को दिया, फिर 16 को दिया, फिर 17 को दिया और 18 को दिया। ऐसे करके आप दो दो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। 2 मॉक टेस्ट में बस आपको एक दिन का गैप नहीं रखना, वो आपको बैक टू बैक देने हैं। और अगर एक ही मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक एक दिन का गैप रख के आप चलोगे। टाइमिंग वही रहेंगे 2 से 5 बजे का, वही 2 से 5 बजे का टाइमिंग रहेगा। अकाउंट्स का मॉक टेस्ट, अकाउंट्स का मॉक टेस्ट मैंने तैयार कर रखा है, तो आप वो मॉक टेस्ट मुझसे ले लेना। तो मैंने तो मैंने 3 मॉक टेस्ट लिए थे, तो आप 3 में से अगर एक करना चाहो तो एक कर लेना, 2 करना चाहो तो 2 कर लेना, तीनों करना चाहो तो तीनों कर लेना। लेकिन मुझसे वो मॉक टेस्ट आप लोग मांग लेना, और मॉक टेस्ट करने के बाद फिर आप मुझसे उसके सॉल्यूशंस भी मांग लेना। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें अगर आप करके चलोगे तो आपका काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक, तो यानी कि मैंने 11 तारीख तक तो ये टाइम पीरियड भी यहां पर क्या कर दिया, हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास 15 डेज दिसंबर के और 10 डेज मेरे पास किसके बचते हैं, जनवरी के बचते हैं। 15 दिन दिसंबर के, 10 डेज जनवरी के, ये आपके टोटल 25 डेज है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था 25 दिन। ये 25 दिन इस हिसाब से आपके, ये 25 दिन इस हिसाब से है। मैं 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक को, 20 तारीख तक को काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो आप मॉक टेस्ट दोगे और आप 2 दिन अकाउंट्स के लिए रिजर्व करके रखोगे। आप जो तैयारी कर सकते हो वो आप सिर्फ 10 तारीख तक कर सकते हो। जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जो रिवीजन करना है 10 तारीख तक कर लो। उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए अगर एग्जाम में जाओगे, नो बेनिफिट एट ऑल। सर आप दिसंबर 20 के पेपर देखो, दिसंबर 20 में जो पेपर पूछे हैं दैट इज वेरी कंसेप्चुअल, बहुत अच्छे लेवल के पेपर आए हैं। सिर्फ एक लॉ का पेपर था जो बहुत बेसिक था, लॉ का पेपर इज टोटली बेसिक, बहुत आसान था। मैथ्स का पेपर इज वेरी ट्रिकी, बहुत दिमाग लगाने वाला पेपर था। अकाउंट्स पेपर इज आल्सो वेरी कंसेप्चुअल, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर था। मुश्किल नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट था, रटने वाली चीजें कुछ नहीं थी, टोटली कॉन्सेप्चुअल। इकोनॉमिक्स का पेपर आल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल,
इस टाइप के पेपर थे। सिर्फ एक लॉ का पेपर आसान था, बाकी सारे पेपर आपके माइंड लगाने वाले थे। अकाउंट्स का पेपर तो सर बिल्कुल डिफरेंट ही पैटर्न पे आया। डिफरेंट पैटर्न पे ऐसा है, मतलब ऐसा पेपर कभी नहीं सोचा होगा आपने। मुश्किल नहीं था और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, एवरेज था पेपर, और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही था। माइंड लगाने वाला पेपर था। अगर आप माइंड लगा लोगे तो वो पेपर सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन तो सर बहुत ही मजेदार थे। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखो, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बीआरएस का क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे। ठीक, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके चलनी पड़ेगी। 25 दिन अब आपके पास अवेलेबल है। अब सर हम किस तरीके से तैयारी करके चले कि हमारा 25 दिन में कोर्स 2 बार रिवाइज हो जाए? 2 बार रिवाइज हो सकता है, बिल्कुल सर रिवाइज हो सकता है 2 बार। देखो जी, किस तरीके से, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो, आज 16 दिसंबर, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो, मैं आज से ही लेके चल रहा हूं, अभी तो दिन का टाइम है, तो आप शुरू कर सकते हो। ठीक, आपको सर सबसे पहले वो चारों पेपर में से वो सब्जेक्ट पिक करना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वो सब्जेक्ट को पिक कर लो जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सर ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है। जहां तक मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूं, बच्चों को मैथ्स के पेपर में दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को लॉ में भी दिक्कत रहती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को मैथ्स के पेपर में दिक्कत रहती है। तो सर मैथ्स के लिए आप डेली डेली 2 से 3 घंटे रिजर्व कर लो। यू हैव टू स्टडी डेली मैथ्स टिल 10th जनवरी। मतलब 25 दिन लगातार डेली आप 2 से 3 घंटे मैथ्स पढ़ोगे, एक भी दिन नहीं छोड़ोगे। डेली 2 से 3 घंटे क्या करोगे? मैथ्स पढ़ोगे। 4 घंटे भी दे सकते हो अगर आपको मैथ्स में ज्यादा दिक्कत है, अगर आपकी मैथ्स की तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, 4 घंटे भी दे सकते हो। लेकिन 3 घंटे, 2 से 3 घंटे तो आपको मिनिमम डेली देने ही पड़ेंगे। अगर आपको लॉ में दिक्कत है तो लॉ ले लेना, अकाउंट्स में दिक्कत है तो अकाउंट्स ले लेना, इको में दिक्कत है तो इको ले लेना। हालांकि अकाउंट्स और इको में बच्चों को ऐसे दिक्कत होती नहीं है, सिर्फ लॉ में और मैथ्स में दिक्कत होती है। उसमें भी मैथ्स में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि कुछ बच्चे नॉन मैथ्स के भी होते हैं। तो मैथ्स के पेपर में आपको डेली क्या करना है सर? 2 3 4 घंटे डेली रिजर्व करने हैं। किस टाइम पे रिजर्व करूं? किस टाइम पे रिजर्व करूं? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही आपको यही काम करना है। देखो क्या होता है, जिस चीज में आपको डर लगता है ना, जिस चीज में आपको डर लगता है, उस चीज से पीछे नहीं भागना। उस चीज से पीछे नहीं भागना, उस चीज को अपने साथ लेकर चलना है। अगर मुझे मान लो किसी चीज से डर है, अगर मैं उससे पीछे भागने लग जाऊंगा तो सर मैं उस डर को ओवरकम कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं उस डर के, जिस चीज से मुझे डर लगता है, उस चीज के साथ साथ ही चलता रहूंगा या उसको अपना पार्ट ऑफ द लाइफ बना लूंगा, तो मैं उसको बड़ी जल्दी ओवरकम कर जाऊंगा। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ से घबराहट होती है, मैथ्स में दिक्कत आती है, तो सर उससे दूर नहीं भागना। पास तो मैथ्स में भी होना है ना। सर मैथ्स में ही रहेगा तो सर पेपर फाउंडेशन दोबारा देना पड़ेगा। तो उस डर को, उस दिक्कत को ओवरकम करना है। ये तरीका आपको इंटर में बहुत काम आएगा। कई बार इंटर में भी आपको लगेगा सर ये सब्जेक्ट मेरे को दिक्कत करता है, तो वो दिक्कतें आपको ओवरकम करनी यहीं से ही आ जानी चाहिए। ठीक, तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आती है तो डेली 2 से 3 घंटे, 4 घंटे आपको डेली मैथ्स को रिजर्व करना है। अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ लो। मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, जो भी आपका टाइम है, हालांकि जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन जिस भी टाइम उठ रहे हो, उठते ही सबसे पहले क्या करो? वो सब्जेक्ट उठा लो। इवन जो बच्चा मई 21 में एग्जाम दे रहा है, जो मई 21 के लिए प्लानिंग कर रहा है, या जो अभी क्लासेस शुरू करी है, वो भी सर जिस सब्जेक्ट में उनको ज्यादा दिक्कत परेशानी लगती है या जो सब्जेक्ट उनको ट्रिकी लगता है, उससे ही सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। जनरली ट्रेंड उल्टा चलता है। बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि सर जिसमें दिक्कत है वो तो बाद में देखेंगे, पहले बाकी कवर कर लेते हो। नहीं सर, बाकी तो आप कर ही लोगे, 2 2 3 3 बार कर लोगे। जिसमें दिक्कत है वो आप एक बार भी पूरा नहीं कर पाते और उसी की वजह से रह जाते हो। तो जिसमें दिक्कत है, अब वो टाइम है ना सर, उसको ओवरकम करो, उस दिक्कत को ओवरकम करो। उसमें भी तो पास होना है। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर नहीं लाने, लेकिन फिर भी कुछ तो नंबर लाओगे, 50 60 नंबर तो लेके आओगे। ठीक, तो मैथ्स में अगर आपको दिक्कत है तो मैथ्स से ही शुरुआत करो, डेली 3 4 घंटे उसके लिए रिजर्व कर दो। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। आपके बचे 3 पेपर, अब आपको 3 पेपर को 2 बार रिवाइज करना है। मतलब 25 दिन के अंदर अंदर 3 पेपर को 2 बार रिवाइज करना है। मैंने 3 घंटे तो इसके लिए रिजर्व करी थी। ठीक, अब आप क्या करोगे? अब आप शेड्यूल बनाओगे कि सर 16 तारीख से लेकर 4 दिन निकालो, 16 17 18 19, 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का, ये दिसंबर हो गया। ठीक, फिर आप निकालो 20 से लेकर 23 तारीख तक का दिसंबर में। फिर आप निकालो 24 27, 24 से लेकर 27 तारीख तक। फिर आप निकालो 28 31 तक। ये लो, एक रिवीजन तो आपकी दिसंबर दिसंबर में ही हो जाएगी।
एक रिवीजन तो आपकी दिसंबर में हो जाएगी। कैसे? आपको एक एक सब्जेक्ट उठा के चलना है, एक एक सब्जेक्ट उठा के चलना है। मान लो आपने सोचा कि सर सबसे पहले मैं अकाउंट्स करूंगा, ठीक, या इकोनॉमिक्स करूंगा या लॉ करूंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे करो। मैथ्स तो आपने रख ही दिया ना डेली, बाकी अब 3 सब्जेक्ट है उनको डेली पढ़ो। कैसे? आपने रखा कि सर सबसे पहले मैं लेट अस से अकाउंट्स पढ़ूंगा, तो आपने 16 तारीख से लेकर 19 तारीख का दिन की 16 तारीख से 19 तारीख के 4 दिन रिजर्व कर दिया अकाउंट्स के लिए कि 4 दिन में मुझे अकाउंट्स पूरी कवर करनी है, 4 दिन में मुझे अकाउंट्स पूरी कवर करनी है। देखो कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, पूरी अकाउंट्स कर सकते हो। कैसे? सर आपका पूरा टाइम ही अकाउंट्स में लग रहा है, सिर्फ 3-4 घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मान लो आप 10 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो, इतना तो निकालना ही पड़ेगा। 10 to 12 आवर्स तो आपको चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, 10-12 घंटे तो आपको चाहिए। मान लो मैं 10 घंटे भी पकड़ के चलता हूं, ठीक है, 10 घंटे में से 3-4 घंटे आपने मैथ्स को दे दिए, बचे कितने? 6 से 7 घंटे। तो 6 से 7 घंटे पढ़ो ना सर अकाउंट्स, 6 से 7 घंटे पढ़ो अकाउंट्स, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? फिर उसके बाद आप मान लो लॉ उठाते हो, तो लॉ को दो 6 से 7 घंटे, 20 से लेकर 23 तारीख तक। फिर आप उठा सकते हो 24 से 27 में आपने इकोनॉमिक्स बीसी के उठा लिया, इको बीसी के, तो इको बीसी के में उठा लेना 6 से 7 घंटे। देखो एक बार रिवीजन तो आपकी यही होगी, मैथ्स को तो डेली कर ही रहे हो आप, बाकी ये 3 सब्जेक्ट की एक रिवीजन तो कंप्लीट। उसके बाद फिर दोबारा आप 28 से 31 में फिर दोबारा क्या करोगे? आप ऐसे ही अकाउंट्स उठा लोगे, अगेन अकाउंट्स, वही 6 से 7 घंटे, टाइम बढ़ा भी सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, ये जनवरी का हो गया। फिर उसके बाद 5 से 8 तक ये उठा लिया आपने अकाउंट्स, लॉ, इको बीसी के। इस तरीके से आपकी 2 रिवीजन होगी, ये फर्स्ट रिवीजन होगी आपकी, ये आपकी सेकंड रिवीजन होगी। ये तरीका फॉलो करके चलो। अभी भी आपके पास 9 और 10 तारीख का दिन बच जाएगा, ये 9 और 10 तारीख का दिन मैंने रिजर्व डे रखा है, दिस इज योर रिजर्व डे। मान लो किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते, मान लो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ अर्जेंट काम आ गया या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप कोई दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये 9 दिन में आप कंपेंसेट उस चीज को करके चल सकते हो, ठीक। ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर मैथ्स आप डेली चला रहे हो ना, उसके साथ साथ आप बाकी बैलेंस टाइम में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलो। 4-4 डे पर सब्जेक्ट निकालोगे, 2 बार में रिवीजन कर लोगे, 2 बारी में रिवीजन कर लोगे, ठीक। तो ये तरीका आपको फॉलो करके चलना चाहिए। ओके सर, किस टाइम पे पढ़ा जाए? मैं तो देखो शुरुआत से बोलता रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। हालांकि बच्चे लेट नाइट भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने तो देखो अब इस बार फाउंडेशन वाले बच्चों की लेट नाइट स्टडी छुड़वा दी। अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग से अच्छी कोई पढ़ाई नहीं है भाई। लेट नाइट नहीं हो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन मैं लेट नाइट रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद भी नहीं पढ़ता था। सुबह सुबह उठ के पढ़ो, सुबह सुबह जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना, उतनी अर्ली लेट नाइट नहीं निकल सकती। लेट नाइट 80% प्रोडक्टिविटी होती है और सुबह 120% होती है। मतलब सुबह 1 घंटे में आप 1 घंटे से ऊपर का टारगेट भी अचीव करके चल सकते हो, लेकिन रात को क्या होगा, 1 घंटे में आप सिर्फ 80% टारगेट अचीव कर पाते हो, क्योंकि रात तक बंदा थक भी जाता है, ठीक। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं तो अर्ली मॉर्निंग रिकमेंड करता हूं, ठीक। इस तरीके से पढ़ के चलो। स्लॉट कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत डालो, 1-1 घंटे से बात नहीं बनती। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 1 घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे का गैप ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, सर वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। आधे घंटे का गैप आप तभी डिजर्व करते हो इफ यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे। अगर आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो, तब आप आधे घंटे का गैप डिजर्व करते हो। अगर आप पढ़ी 1 घंटा रहे हो, तो सर 10 मिनट से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 10 मिनट का गैप ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ लो, फिर 10 मिनट का गैप ले लो, वो भी तरीका एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन अगर आपको आधे घंटे का गैप चाहिए, तो कम से कम 2-3 घंटे पढ़ के उठो, 2-2.5 घंटे तो पढ़ के उठो, फिर आप आधे घंटे का गैप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग बनाओ, उस हिसाब से आप करते चले जाओ। मेन जो एरिया था वो यही था कि सर जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, उसको तो डेली उठा लो फॉर 3-4 आवर्स, और बाकी बैलेंस टॉपिक को आप अकॉर्डिंगली टाइम देकर चलो, और 2 बारी में आप 2 बार अपना कोर्स रिवाइज करके चल सकते हो। पॉइंट समझ में आता है? हाँ जी। ओके, अब मैंने मॉक टेस्ट की बता दी, अब मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं, अकाउंट्स के ऊपर। देखो YouTube पे मैंने सारे रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, देयर आर टोटल 20 रिवीजन लेक्चर्स, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है मेरे इसी चैनल पे, वो आपको मिल जाएंगे। उस रिवीजन लेक्चर्स को देखो, बहुत ज्यादा आपको वहां से मदद मिलेगी। मैंने आरटीबी डिस्कशन कर रखी है, मॉक टेस्ट डिस्कशन कर रखा है, वो सब चीजें देखो, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट बता रखा है, वो सब चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हो। उसके बाद
मेरे पास एक थ्योरी क्वेश्चंस बने हुए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर आपके पास वो थ्योरी क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717175748। उस पे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। जब भी आप टेस्ट देने लगोगे, मॉक टेस्ट देने लगोगे, तो मैं तीनों मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अकाउंट्स के। लेकिन पहले टेस्ट करना, फिर सॉल्यूशन मांगना। और टेस्ट के टाइमिंग वही रहेंगे 2 से 5, 2 से 5 के बीच में ही पेपर करोगे। मास्क लगा के पेपर करना भाई साहब। इस बार के बच्चों ने मास्क लगा के टेस्ट दिए, सो दैट, क्योंकि एग्जाम में आपको मास्क पहन के पेपर देना है, तो टेस्ट भी मास्क लगा के दो, ताकि आपको हैबिट पड़ जाए। नहीं तो एकदम से मास्क लगा के पेपर देने में दिक्कत आएगी। हैबिट डाल लो। ये जो मैंने ऊपर आपको बोला ना कि मॉक टेस्ट देने, चाहे आप एक मॉक टेस्ट की सीरीज बनाओ चाहे 2 की बनाओ, आपको मास्क लगा के देने, सो दैट आपको आगे का मतलब आगे पेपर में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है। ठीक है, बाकी पूरी तैयारी करके चलो। सब कुछ तैयारी करनी है, सारी चीजें अच्छे से करनी है, सब कुछ कवर करके चलना है। किसी भी टाइप की कोई चीज आप नहीं छोड़ के चल सकते। ठीक, तो ये सर मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर, मैं मान के चलता हूँ, देखो कोविड हो गया था या पेपर अच्छे नहीं हुए, तो बहुत सारा बच्चा ना डीमोटिवेटेड भी फील कर रहा है। तो प्लीज सर मेरी कुछ बातें ध्यान रखो। देखो, डीमोटिवेट मत हो। मैं मानता हूं सर टाइम लग गया। अब क्या होता है ना, एक थोड़ा सा एक एक रहता है बच्चों के मन में कि सर बहुत सारे बच्चों ने दिसंबर में दे दिए, हमारा 1 डेढ़ महीना खराब हो गया। ठीक है सर, हेल्थ है ना, आपके हाथ में थोड़ी ना है। कोविड हो गया या कोई भी रीजन था सर, वो आपके हाथ में नहीं है ना। वो तो नेचुरल चीज है, कोई बात नहीं, उस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना। कई बार क्या होता है सर, पढ़ते पढ़ते का कोई भी काम करते हुए ना हमारे अंदर ना डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार मन नहीं है, छोड़ो। अब मान लो मैं अपने एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद ना जिम स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने बहुत टाइम बाद जिम स्टार्ट किया। अब कई सालों बाद, पहले करता था लेकिन कई सालों बाद जिम स्टार्ट किया। अब मन नहीं करता मेरा जाने का। क्यों? क्योंकि गैप बहुत आ गया। अब रोज मैं सोचता हूँ यार ठीक है, आज नहीं जा रहा, कल नहीं जाऊंगा, जो भी है, मतलब मन सा नहीं करता एक। तो मैंने सोचा यार ये तो बात नहीं बनेगी ना। अब वहां पर सोचा है तो जाना ही है, फीस भर दी है, सब कुछ करना है तो जाना ही है। लेकिन मन में आया कि यार कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं। तो सर एक तरीका है उसका, क्या? अपने आप को ना कारण पूछो किसी भी चीज का। मान लो आप पढ़ रहे हो, सीए बन रहे हो, तो कारण पूछो कि भाई मैं सीए क्यों कर रहा हूं। वाई पूछो, वाई, कि क्यों। अगर मैं जिम जा रहा हूं तो मैं पूछूंगा अपने आप से क्यों जिम जा रहा हूं, तो मुझे मेरा कारण मिला कि भाई मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, मेरे को अपनी अपीयरेंस चेंज करनी है, मेरे को अपना थोड़ा वेट रिड्यूस करना है, मेरा फेस थोड़ा हैवी हो गया है उसको रिड्यूस करना है, मेरी थोड़ी सी टमी निकल गई उसको रिड्यूस करना है, तो मुझे अपनी बॉडी फिगर ठीक करनी है। आपको पास भी अपना रीजन होना चाहिए कि मुझे सीए करनी है, तो क्यों करनी है? क्यों करनी है सीए भाई, पूछो। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, एक पेन पेपर उठाओ और लिखो कि आप सीए क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। किसी के प्रेशर में तो नहीं कर रहे, हालांकि प्रेशर में बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन पूछो भाई क्यों कर रहे हो सकता है आपका ड्रीम हो सर। मेरा ड्रीम है मुझे सीए बनना है, मेरे को अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, मेरे को अपने रिलेटिव्स को प्राउड फील कराना है, मेरे को अपनी कुछ स्टेटस बनाना है, मेरे को अपनी कुछ इमेज बनानी है, मेरे को मार्केट में रिस्पेक्ट चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा भाई, मेरे को नाम चाहिए, अपना फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ तो होगा कारण। तो वो लिखो। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो तो अपना वो पेपर उठाओ, लिखना शुरू कर दो कि मैं सीए क्यों कर रहा हूं, या लिखा है तो उसको पढ़ो कि भाई मैं सीए क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है। फिर देखना सर कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं होगे, 1 2 बार करके देखो। आई गारंटी यू आप डिमोटिवेटेड फील कभी नहीं होगे। अपने आप ही आपके अंदर क्या होगी, एक एनर्जी आ जाएगी, एक स्पार्क आ जाएगी कि हाँ मुझे करके दिखाना है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, उनके ड्रीम्स के लिए करो, तो लिख दो कि भाई मेरे को 5 साल में अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करना है। जब भी मन ना करे पढ़ने का, वो पेपर उठा लो, सर जरूर पढ़ने बैठ जाओगे आप। ये कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, कोई भी काम करो, अगर मन ना करो तो उस चीज का कारण ढूंढ लो। भाई अगर आपके पास सॉलिड कारण है वो काम करने का, तब तो वो काम आपसे हो जाएगा। अगर आपके पास कारण ही नहीं है, ये पता ही नहीं क्यों हो रहा है, पता ही नहीं क्यों हो रहा है, फिर कभी नहीं हो पाएगा वो चीज। तो एक यू नीड टू हैव अ सॉलिड रीजन कि मैं कोई चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप सीए बन जाओगे ना, अभी आपको नहीं पता, अभी आप बहुत छोटे हो, फाउंडेशन लेवल पे हो। इंटर फाइनल वाला बच्चा, फाइनल वाला बच्चा तो समझ जाता है। देखो, जब आप सीए बन जाओगे ना, आपकी सर मार्केट में जो इमेज होगी ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। अभी जो आप इंसान हो ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट इंसान बन के निकलोगे। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएगी, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी, आपका थिंकिंग पावर, सोचने का तरीका बढ़ जाएगा, आपके अंदर पोलाइटनेस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आप एक प्रोफेशनल इंसान बन जाओगे। यू यू विल बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन। तो एक क्वालिटी बिल्कुल अलग तरीके की होगी।
मार्केट में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, काम करोगे पैसा मिलेगा, खूब पैसा है सर सीए की फील्ड में, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी एक रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा। कोई भी पर्सन अगर आपसे बात करेगा ना और उसको पता लगेगा कि यार यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर वो उसके बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देख लेना। अभी आप किसी से बात करते हो तो सर अभी आपको माइंड मत करना ये चीज, अभी आपको कोई भी इज्जत नहीं देता होगा, डोंट माइंड, लेकिन ये सच्चाई है। अभी आपको कोई इज्जत नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ हो ही नहीं, अभी आप कुछ हो ही नहीं, क्योंकि अभी आप तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो ना, तो अभी आप कुछ नहीं, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन वंस यू क्वालिफाई, जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप कुछ कमाओ या ना कमाओ, इज्जत जरूर कमाओगे। हालांकि कमाओगे तो बहुत कुछ, लेकिन इज्जत जरूर कमाओगे। किसी को भी बताओगे ना दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सर उसके बात करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, उसके बात करने का वो अलग ही तरीके से आपको रिस्पेक्ट देगा। सीए साहब बोलेगा, सर बोलेगा, मैडम बोल, वो चीज आप अभी नहीं सुनते होंगे लेकिन बाद में सुनोगे। तो एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही फीलिंग मिलती है वंस यू क्वालिफाई। तो गाइस वो चीज सोच लिया करो माइंड में कि हाँ यार मेरे को ये चीज मिलेगी, पैसा तो मिलेगा लेकिन साथ में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। हर किसी को नहीं मिलती रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कमाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है? तो प्लीज इस टाइम का, जो टाइम आप खराब करते हो ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो। पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है भाई सो जाता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, ये वो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। पढ़ना है तो पढ़ना है, क्लियर करनी है तो क्लियर करनी है। अपने आप को टारगेट दे दो कि मैं सीए में कभी नहीं रहूंगा, मैं एक ही बारी में सीए बन के दिखाऊंगा। पेपर पे लिख दो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक ही बारी में सीए करके दिखानी है, लिख दो पेपर पे, और उसको पढ़ो जब भी पढ़ने का मन ना हो, उसको पढ़ो। बच्चे बोलते हैं सर मैं फेल क्यों हो गया, मैं सिंपल बोलता हूँ आप अपनी गलती की वजह से फेल हो गए। ठीक है, कुछ किस्मत की भी प्रॉब्लम रहती है कि भाई किस्मत साथ नहीं दी कुछ टाइम पे, लेकिन 70% खुद की गलती होती है। भाई हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, हमने तैयारी अच्छे से नहीं करी, इस वजह से फेल हुए हो आप। समझ रहे हो मेरी बातें? तो गाइस लग जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, मैं आपका दोस्त आपके साथ हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करो, टाइम लेकर कॉल करो, एकदम से कॉल मत करो, टाइम लेकर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गाइड यू डेफिनेटली। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, सर मैंने कभी भी गाइडेंस के लिए मना नहीं करी, चाहे वो मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। आज आज मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं सर, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, उन बच्चे, वो बच्चे जरूर मेरे को बता के जाएंगे जो मुझसे नहीं पढ़े, यूट्यूब से कनेक्टेड है, वो मेरे से नहीं पढ़े, वो मेरे से क्लासेस नहीं ली उन्होंने। क्या मैंने आपको आपके मतलब क्या मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी या नहीं दी? क्या मैंने आपसे कभी भी ऐसा शो करा कि भाई आप मुझसे पढ़े हो या नहीं पढ़े? सर मैंने कभी भी ऐसा शो नहीं किया। चाहे वो बच्चा मुझसे कनेक्टेड था या नहीं था, मेरे लिए सब बराबर है, जो फीस दे रहा है, जो फीस नहीं भी दे रहा। सर ना देने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि नहीं अलाउ करती पॉकेट, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस चीज के लिए पीछे नहीं हटता। रिवीजन लेक्चर सबके लिए थे, 20 रिवीजन लेक्चर डाले, सबके लिए थे, कोई मना ही नहीं। डाउट्स मैंने सबके लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो प्लीज आज वो बच्चे जरूर कमेंट करेंगे जो मुझसे कनेक्टेड है, जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी मुझे, जो जिन्होंने कोई फीस नहीं दी थी, लेकिन मुझे बताएंगे प्लीज। इतना थोड़ा सा रिगार्ड मैं चाहूंगा कि आप ये बताएंगे कि सर मैंने आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया, क्या मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी या नहीं दी। प्लीज सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरा बच्चा मेरे से कनेक्टेड है। क्योंकि सिर्फ यहां पर जर्नी मेरी एंड नहीं होती है फाउंडेशन पे, मुझे आपको इंटर में भी लेके जाना है, इंटर में भी मुझे आपको पढ़ाना है, फिर फाइनल में भी मुझे आपको पढ़ाना है। तो सर मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं, चाहे देखो आप मेरे साथ, मेरा ये ट्रेंड रहा है सर, ऐसे बच्चे भी निकले हैं जो क्वालिफाई जब तक पढ़ रहे थे तब तक मेरे साथ है, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। वो सबका नेचर अलग अलग हो जाता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक बच्चा क्वालिफाई नहीं कर जाता, मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, तो सर मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गाइड करने की। क्वालिफाई करने के बाद फिर सर आपके ऊपर है, आप मुझसे कहते हैं ना कांटेक्ट रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब तक क्वालिफाई नहीं होते तो सर मैं फोर्स करूंगा आपको कि पढ़ना है तो पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर होता है? ठीक है जी। तो सर डोंट वेस्ट टाइम और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है जी। तो प्लीज ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, इस तरीके से पढ़ाई करो, और आई गारंटी यू, जनवरी वाले बच्चों, आई गारंटी यू आप पास कर जाओगे। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, आप पास कर जाओगे। ठीक है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसको डेली पढ़ना शुरू कर दो, उस डर को खत्म कर दो। ठीक है जी, चलो फिर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है इसको लाइक कर देना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर देना, और
अच्छे से पढ़ाई करो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।